नमस्कार। चलिए आज एक जासूस की तरह सोचते हैं। कभी सोचा है कि इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस गुजरे हुए कल की सच्चाई को कैसे सामने लाते हैं? वो असल में एक तरह के डिटेक्टिव ही होते हैं जो सुरागों को जोड़कर अतीत की गुत्थियों को सुलझाते हैं। तो आइए आज उनकी टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। तो किसी भी पड़ताल की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से, और वो सवाल है, आखिर ये इतिहास है क्या चीज? मजे की बात यह है कि पहला सुराग तो हमें इतिहास शब्द में ही मिल जाता है। ये बना है इति और हास से, जिसका सीधा सा मतलब है ऐसा ही हुआ था। मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, बल्कि उन घटनाओं का अध्ययन है जो सच में घटी थीं। और सच तक पहुंचने के लिए कोई भी ऐतिहासिक जासूस चार मुख्य चीजों पर गौर करता है। वो जगह कहाँ थी, वो वक्त या दौर कौन सा था, उसमें कौन लोग शामिल थे और असल में घटना क्या हुई थी। इन चारों को समझे बिना अतीत की पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं हो सकती। अच्छा, एक अच्छा जासूस ये भी जानता है कि हर केस को कई एंगल से देखना पड़ता है। इतिहास में भी ऐसा ही है। इन्हें हम दृष्टिकोण या यूं कहें कि अतीत को देखने के अलग अलग लेंस कहते हैं। इनमें से एक सबसे जरूरी लेंस है सामाजिक इतिहास का। ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों पर नहीं, बल्कि समाज के हर तबके के आम लोगों की जिंदगी पर जूम इन करता है। मतलब बात सिर्फ लड़ाइयों और संधियों की नहीं है, बात है उन छोटी छोटी चीजों की जो मिलकर एक समाज बनाती हैं। जैसे कि लोगों का धर्म क्या था, वो खाते पहनते क्या थे, खेती बाड़ी कैसे करते थे और उनकी कला कैसी थी। कभी कभी ना सबसे बड़े सुराग किसी खास जगह पर फोकस करने से मिलते हैं, और इसके लिए इस्तेमाल होता है स्थानीय इतिहास का लेंस। ये लेंस किसी एक समुदाय या इलाके की अपनी अनोखी कहानी बताता है। जैसे कि नदिया और हुगली जिलों के बारे में जो इतिहास लिखा गया है, वो हमें वहाँ की संस्कृति, भाषा और जीने के तौर तरीकों की गहरी समझ देता है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और नए नजरिए पर। यह है पर्यावरण का इतिहास। ये इस बात की जांच करता है कि हम इंसानों और कुदरत का रिश्ता समय के साथ कैसे बदला है, और इस रिश्ते ने हमारी दुनिया को कैसे बनाया या बिगाड़ा है। यही नजरिया हमें सिखाता है कि हमारे पिछले कामों का इस ग्रह पर क्या असर पड़ा। और इसी से हमें समझ आता है कि चिपको आंदोलन या नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे बड़े पर्यावरण आंदोलन क्यों और कैसे शुरू हुए। तो एक बार सही लेंस चुन लिया तो हमारे ऐतिहासिक जासूस का अगला काम होता है सबूत इकट्ठा करना। इतिहास की भाषा में इन सबूतों को स्रोत या सोर्स कहते हैं। सुराग खोजने के लिए पहली और सबसे भरोसेमंद जगहों में से एक हैं सरकारी अभिलेखागार, यानी गवर्नमेंट आर्काइव्स। सोचिए, वहां रखी सरकारी रिपोर्टों, पुलिस की फाइलों और खुफिया कागजात में कितनी ही कहानियां और राज दफन होते हैं। लेकिन रुकिए, इतिहास सिर्फ सरकारी कागजों में नहीं मिलता। असल कहानियां तो इंसानों की यादों में होती हैं। आत्मकथाएं या संस्मरण हमें एक अलग ही, ज्यादा निजी किस्म का सबूत देते हैं, जो अक्सर उस दौर के जानकार लोग अपनी यादों से लिखते हैं। ये स्रोत बहुत कीमती हैं, क्योंकि ये हमें इतिहास का मानवीय पहलू दिखाते हैं। उन लोगों की सोच, उनकी भावनाएं, उनके तजुर्बे, जिन्होंने वो वक्त जिया था। अच्छा, अखबार और पत्रिकाएं भी बहुत अहम सुराग हैं, पर इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। देखिए, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर रोज छपते हैं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में बताते हैं। वहीं पत्रिकाएं यानी पीरियोडिकल्स एक तय वक्त पर छपती हैं और उनका एक खास मकसद या फोकस होता है। आइए आप देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक सबूत, जब उसे बारीकी से परखा जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी कहानी सुना सकता है। तो हमारी केस स्टडी है एक अखबार जिसका नाम है सोम प्रकाश। ये अपने दौर की घटनाओं का एक बहुत बड़ा गवाह था। अब पहेली ये है कि ये अखबार इतना असरदार था कि 1878 में ब्रिटिश सरकार ने इसे अचानक बंद करवा दिया। तो हमारे ऐतिहासिक जासूस के सामने सवाल है, आखिर क्यों? तो जब हम सबूतों की कड़ियां जोड़ते हैं तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। पहली बात, सोम प्रकाश ने सरकार की उन नीतियों की खुलकर आलोचना की जो आम लोगों के खिलाफ थीं। दूसरी बात, इसकी वजह से लोगों में सरकार के खिलाफ एक राय बन रही थी। और आखिर में इसी आवाज को दबाने के लिए सरकार लॉर्ड लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ले आई और अखबार पर ताला लगा दिया। केस क्लोज्ड। तो इस पूरी जासूसी के बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? हम गुजरे हुए कल की इतनी पड़ताल करते ही क्यों हैं? इतिहास इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये सिर्फ बीती हुई बातें नहीं हैं,
ये अतीत की सच्ची और जरूरी घटनाओं का एक व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक अध्ययन है। ये सच को समझने की एक कोशिश है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इतिहास का अध्ययन करके ही हम समझ पाते हैं कि हमारी आज की दुनिया ऐसी क्यों है। ये हमें अतीत की गलतियों से सीखने का मौका देता है। ये दिखाता है कि कैसे आम लोगों की आवाज भी बड़े बदलाव ला सकती है, और इसी समझ के साथ हम एक बेहतर भविष्य को आकार दे सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हर इंसान, हर परिवार और हर समुदाय का अपना एक इतिहास होता है, जो ऐसे ही सुरागों से भरा पड़ा है। कौन जाने हमारे अपने अतीत में कौन सी अनकही कहानियां खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।